बोले मन का तार। इस प्रांगण में आप पधारे बोले मन का तार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। कितना सुहाना लगे ये मौसम, कैसी है रुत आई। मन में नाचे मोर हमारे, बाज उठी शहनाई। कितना सुहाना लगे ये मौसम, कैसी है रुत आई। मन में नाचे मोर हमारे, बाज उठी शहनाई, बाज उठी शहनाई। चंदन तिलक लगाते हैं हम आपको बारंबार। चंदन तिलक लगाते हैं हम आपको बारंबार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। खुशियों के माहौल में बोली इस प्रांगण की लाली। आपके आने से जीवन में आई है खुशहाली। खुशियों के माहौल में बोली इस प्रांगण की लाली। आपके आने से जीवन में आई है खुशहाली, आई है खुशहाली। श्रद्धा स्नेह समर्पित करता नरवीर परिवार। श्रद्धा स्नेह समर्पित करता नरवीर परिवार। इस प्रांगण में आप पधारे बोले मन का तार। इस प्रांगण में आप पधारे बोले मन का तार। इनरव्हील क्लब के इतिहास में सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बनी श्वेता अग्रवाल। निवर्तमान अध्यक्ष नीता श्री ने अपना दायित्व दिया नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल को। ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरपूर रहा नीता श्री का कार्यकाल। उपलब्धिपूर्ण कार्यकाल के लिए सदस्यों ने दिया धन्यवाद। तारा सोमानी उपाध्यक्ष, रंजना गोयल सचिव, रश्मि दुबे कोषाध्यक्ष, डॉक्टर कुमारी अंजलि आईएसओ और पायल बनर्जी संपादक हुई मनोनीत। डॉक्टर शीला रंजन ने कहा 2022 और 23 की प्राप्त उपलब्धि 2023 और 24 की टीम के लिए रहेगा चैलेंज। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार वर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण बेतिया स्थित किशन होटल के सभागार में रविवार की संध्या इनरव्हील क्लब के नए उद्देश्यों के साथ नए कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जहां बतौर मुख्य अतिथि पीडीसी डॉक्टर शीला रंजन उपस्थित रहीं। जहां बैठक की शुरुआत निवर्तमान अध्यक्ष नीता श्री के आदेश पर शुरू करते हुए मंच का संचालन पूनम झुंझुनवाला के द्वारा बेहतरीन अंदाज में किया गया। क्लब की आईएसओ डॉक्टर अंजनी कुमार के द्वारा
इनरवेल प्रार्थना कराई गई और उपस्थित मुख्य अतिथि सदस्यों एवं अन्य गणमान्यों का स्वागत किया गया। स्वागत करते हुए क्लब के सदस्यों ने स्वागत गान की प्रस्तुति देकर सबको अभिभूत कर दिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर शीला रंजन, निवर्तमान अध्यक्ष नीता श्री, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल एवं अन्य मंचासीन सदस्यों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात निवर्तमान अध्यक्ष नीता श्री ने अपने कार्यकाल की चर्चा की और बताया कि किस तरह इनरवेल क्लब के सभी अधिकारियों और सदस्यों के सहयोग से बेतिया टीम को राष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के दौरान निवर्तमान सचिव 2022-23 श्वेता अग्रवाल के द्वारा अब तक क्लब के द्वारा कराए गए सभी सामाजिक कार्यों का विवरण बेहद सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसको सभी अतिथियों द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया। विदित हो कि 2022-23 के दरमियान इनरवेल ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ निवर्तमान अध्यक्ष नीता श्री के नेतृत्व में सफलता प्राप्त की, जिसमें कई उपलब्धियों को न सिर्फ हासिल किया बल्कि जिला में 22 अवार्ड जीतकर बेतिया इनरवेल क्लब को नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया, जिसमें बेस्ट प्रेसिडेंट और बेस्ट क्लब का अवार्ड भी शामिल रहा। उन्होंने अपने नेतृत्व में प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा और शहीद पार्क में आम लोगों के लिए 3 ब्रांच का निर्माण कराकर अपने सामाजिक सोच का परिचय संपूर्ण जिला में स्थापित किया, जिसको लेकर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रीता झा और बेतिया क्लब की पीडीसी डॉक्टर शीला रंजन के द्वारा काफ़ी सराहा गया और क्लब के द्वारा प्राप्त उपलब्धियों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। 2022-23 में मिले सभी अवार्ड को कार्यक्रम के दरमियान प्रदर्शित करते हुए पुनः पीडीसी डॉक्टर शीला रंजन के हाथों से प्राप्त कर सभी सदस्यों ने अपने उपलब्धि को हर्षोल्लास के साथ लेकर उपस्थित लोगों से शुभकामनाएं और बधाइयां प्राप्त की। क्लब की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल का एक संक्षिप्त परिचय पायल बनर्जी के द्वारा देते हुए सभी नवनिर्वाचित क्लब के अधिकारियों को पदभार ग्रहण कराया गया, जिसके पश्चात अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल ने सभी का आभार प्रकट करते हुए क्लब के द्वारा बेहतर कार्य करने की प्रतिबद्धता प्रकट की। जिस उम्मीद के साथ उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उस पर पूर्व के अध्यक्षों के समान खरी उतरने के लिए अपनी भावना को प्रकट किया गया। 2022-23 की टीम के अगले कार्यक्रम के लिए सचिव रंजना गोयल ने अपने विचार प्रकट किए और सबका सहयोग मिलने की आशा प्रकट की, जिससे उन्होंने अपने नए टीम के लिए चैलेंज बताया। कार्यकारिणी टीम के अन्य सदस्यों को भी पीडीसी डॉक्टर शीला रंजन के द्वारा मनोनीत किया गया। रेणु शर्मा के द्वारा पीडीसी डॉक्टर शीला रंजन का एक परिचय दिया गया और परिचय के पश्चात डॉक्टर शीला रंजन ने इनरवेल के शुरुआती दौर की चर्चा करते हुए वर्तमान में क्लब की अभूतपूर्व सफलता को अपना सपना बताते हुए हर्ष व्यक्त किया। नीता श्री के कार्यकाल में मिले उपलब्धियों की चर्चा करते हुए नए टीम को चैलेंज कर अधिक उपलब्धि प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल को इनरवेल क्लब के इतिहास में अब तक की सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बताया और क्लब को एक युवा नेतृत्व मिलने को लेकर असीम उपलब्धियों की संभावना को भी मंच से प्रकट किया। वहीं कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष तारा सोमानी ने दिया और सभी के द्वारा राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल ने की। कार्यक्रम के दरमियान 4 नए सदस्यों अंजलि गुप्ता, डॉक्टर नीतू कुमारी, चंदा देवी, प्रीति बाला ने सदस्यता ग्रहण किया। इस मौके पर रोटरी क्लब बेतिया के नगर अध्यक्ष इनामुल शर्मा, सचिव रमेश तोदी, रोटरी क्लब बेतिया सेंट्रल डॉक्टर प्रदीप कुमार, अध्यक्ष इकबाल रजा, लायंस क्लब अध्यक्ष आलोका चौधरी, मारवाड़ी महिला समिति अध्यक्ष इंदिरा पोद्दार, इनरवेल क्लब की सदस्य कमल अरोड़ा, नविता तिवारी, पुष्प रेणु सिन्हा, सरिता कनोडिया, संगीता अम्बास्टा, प्रीति गोयनका, सिम्मी गुप्ता, विमला गुप्ता, रिजवाना, मधुलिका तोदी, रंजना नाथ, कविता बर्णवाल, पायल गुप्ता,
एवं रीता यादव के साथ अन्य गणमान्यों की उपस्थिति बनी रही। न्यूज़ 9 टाइम्स। अध्यक्ष मारवाड़ी महिला समिति मिसेस मैंने देखा है पीछे डॉक्टर साहब राहत तक मिसेस रेणु शर्मा आई है, मिसेस पुष्प रेणु सिन्हा, पूनम झुंझुनवाला, एक सड़क कुछ खास ऐसे बना दी कि फूल दे रही थी डॉक्टर शीला रंजन, CGR रेणु शर्मा, CCC पूनम झुंझुनवाला, और पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब बेतिया सेंट्रल, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब बेतिया टाउन, लायंस क्लब मारवाड़ी महिला समेत मीडिया मेंबर्स और मेरी इनर व्हील फ्रेंड्स। मैं नीता श्री, प्रेसिडेंट बेतिया क्लब सेशन 2022-23 आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा पिछला सत्र अत्यंत उत्साह से भरा रहा। आप सभी के सहयोग से IWC बेतिया ने डिस्ट्रिक्ट 325 में अपना परचम लहराया और हमने बीच ईयर के अंतर्गत और चेयरमैन बोर्ड को मिलाकर 98 प्रोजेक्ट कुशलतापूर्वक किए एवं सभी विषयों पर समानांतर रूप से कार्य किया। इस वर्ष हुई सभी उपलब्धियां सारे सदस्यों के लिए गौरव और हर्ष का विषय है। हमने कई नई उपलब्धियों को हासिल किया। ये उपलब्धियां हम सभी के प्रयास और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है कि हमने हर कैटेगरी में 22 अवार्ड जीता। यहाँ तक कि हमने बेस्ट क्लब का अवार्ड भी जीता। इसके लिए मैं सभी पास होल्डर्स, सेक्रेटरी श्वेता अग्रवाल, ट्रेजरर सिमरन सर्राफ, ISO कुमारी अंजलि, एडिटर रंजना गोयल का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर और सभी क्लब मेंबर्स को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने पूरे वर्ष भर एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसे सफल बनाया, जिसकी सराहना मुजफ्फरपुर अवार्ड सेरेमनी में भी हुई। हमारे अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट और शहीद पार्क में बनवाए गए 3 बेंच की हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने विशेष उल्लेख किया। इस मुकाम पर पहुंचने में हम सभी के साथ साथ हमारे परिवार का भी सहयोग रहा, जिसके बगैर ये मुकाम हासिल करना पूर्ण रूप से नामुमकिन होता। इस क्रम में मुख्यतः रेणु शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा। साथ ही साथ मैं ISO कुमारी अंजलि और मेरी एडमिन जी का भी विशेष धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हर कार्य में मेरा सहयोग किया। पत्रकार बंधुओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमारे अच्छे कार्य को समय समय पर समाज के सभी वर्ग तक पहुँचाया। मैं 23-24 की नई टीम को और प्रेसिडेंट श्वेता अग्रवाल को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और ये कामना करती हूं कि इस बार की टीम को और भी अच्छे मुकाम पर ले जाए। इसके लिए जो भी सहयोग हमारी नई टीम को चाहिए उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। एक बार फिर से आप सभी का आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Respected Chief Guest PDG Dr. Sheila Ranjan ji, President, Secretary and members from Rotary Club of Betia Central, Rotary Club of Betia Town, Lions
Club of Betia, Marwadi Mahila Samiti, press media from Prabhat Khabar, Dainik Jagran, Dainik Bhaskar and Hindustan, CCCC Poonam Jhunjhunwala ji, our club past president, IPP Neeta Shri ji, my executive team members and all my NID friends. Today, as a secretary of 2022-23, I am going to read out the secretary report. Last year, our theme was work wonders and the association goal was We Care. In addition, we have got district goal name Annapurna, joint project and unique project by Dr. Neeta Jha. We had done several projects last year under our goal. In We Care, W stands for Women and Adolescent Girls Welfare, E means environment, C stands for cancer, A is for anemia, R retention and extension in inner week, and E is for education. Now comes W, Women and Adolescent Girl Welfare. Under W, our first project was at St. Michael's School, in which Principal Dr. Kumari Anjali and teacher Rashmi Dubey make aware of the girls regarding menstruation health. At Jamshedpur in Hotel Ramada, sanitary vending machine was given. At Sudha Chandra's clinic, an awareness speech about breastfeeding was given. At Rajkiya Madhyamik Vidyalaya, an awareness speech about menstruation health, its hygiene and safety measures were given. Our club organized an awareness and free check-up medical camp in presence of Dr. Anurag Mishra at Shyama Clinic. On the day of International Senior Citizens, our club went to 8 old age homes to spend time with the people there. Sweets, edibles, stars and other stuff useful in day-to-day life were distributed among them. A skit on eye donation was performed by students of St. Michael's School, which addressed the importance of eye donation. During Intercity Meet AMEA, we donated pink bicycles for needy girls at Deoghar. At our respected PDC, Dr. Sheila Ranjan distributed blankets to the needy at Shanti Bhavan Lorya. We did a project on women empowerment and felicitated the newly chosen mayor of Betia City, Garima Devi Sikaria. At Shanti Bhavan, we distributed sanitary napkins to the women. IWC Betia held IWC Mahendra's video by providing financial aid of ₹20,000. IWC past president Kamal Arora has donated 3 sewing machines to the girls needed to learn stitching at Shanti Bhavan. Our club supported with 5 families with ration and various daily needs at Lorya. IWC Betia distributed sanitary napkins vending machines at government school level at Kumarga. We distributed sanitary pads to the girls at government schools. IWC Betia distributed biscuits and towels to the women and children at Push Basti in Kumarga. Now under E, environment. Under waste management, we have done projects about biodegradable and non-biodegradable waste management and method to make compost at home. At 38th District Assembly, at Jamshedpur, tree plantation program was sponsored with 30 other clubs. Under tree plantation, we planted 10 plants at St. Michael's Academy. Under project tree plantation and afforestation, we set objective of 1 tree for every family. We distributed 350 plants. At Government Intermediate High School, we planted 5 plants. On the completion of World Tree Day, we planted 25 trees as a representative of trees. We planted 5 trees at near petrol pump owned by IWC member in Kayad. 50 plants were also planted along with the villagers, and this group were educated about environment, cleanliness and hygiene. Under no use of plastic, it was that the highest IWC logo was distributed among teachers of government schools, and they were asked to create awareness among students. Now, please cancer. Under cancer, we have done a project in Rajkiya Madhyamik Vidyalaya, Lal Bazar for girls of class 6 to 8 about cervical cancer. A project about awareness of breast cancer and cervical cancer is done by Dr. Anuka Kapoor. A drug and narcotics awareness talk was conducted at Dr. Suresh Kumar Clinic by Dr. Satish Kumar. Projects regarding cervical cancer and breast cancer was organized at Dr. Rita Chandra Clinic. IWC Betia organized free dental checkups and consultation camps from nearby village and town awareness center service. Now anemia. On 1st July 2022, we celebrated Dr. Day, in which every food packet was given to the students. On the same day, free insulin checkup camp was organized by the club, in which 140 students were benefited. At Rajkiya Kanya Vidyalaya, Lal Bazar, a project about 6 support women was given to the students. We got a project in St. Michael's School about hand washing and its significance for children in primary school level. Program was organized in rural area where children were taught 6 steps of hand washing. Sanitizers, biscuits and sweets were distributed.
IWC Betia installed a hand pump in Dhumnagar village to tackle the problem of fresh water in the village. Our retention and extension in Innerville. 17th installation ceremony of IWC Betia for the last 2022-23 was held in Hotel Jolly Grand, where Neeta Sri was inducted as the president along with the office team bearers for the session. 5 new members were also inducted. At Hotel Kishan, we organized program for Sawan Milan and Friendship Day for the members. At Shahid Park, Betia, we celebrated Kargil Divas by offering garland to our brave Jawans and lighted candles to give tribute for their sacrifices. Under 75th Azadi Amrit Mahotsav at Nazarbad Park, IWC Betia distributed national flag to the public and sang patriotic songs with the general public present there. On 15th August, 75th Independence Day was celebrated at Chanakya College of Education. A felicitation ceremony on the occasion of Teachers' Day was organized at Hotel Kishan, in which 10 government school teachers and 10 private school teachers were felicitated with shawls, trophy and tilak. Celebration of Navratri took place at Hotel Kishan. It was a spiritual and refreshing program. A program on the occasion of World Peace Day was organized on September 21st. Diwali celebration was organized by our President Neeta Sri at her residence. Our club installed the Innerville logo at Supriya Road, Betia, in the presence of District Chairman Dr. Rita Jha. IWC Betia participated in celebration of 99th Innerville Day and many members attended the program. IWC Betia hosted 18th District Chairman official visit, which was succeeded by general meeting. 74th Republic Day was celebrated in Todi campus with Rotary Club of Betia. Our club organized picnic at Mangraha Forest area for the entertainment and bonding of the club members. IWC Betia celebrated Holi Milan on March 3rd, which was followed by general meeting. Our club felicitated DIG Jayant Khan with shawl and flower bouquet at his residence in Betia. Our club organized quiz on the theme Innerville Club and members participated in huge number. Our club president exchanged flag with IWC Sonipal ISO Vivaji at Triple Crown Hotel. IWC Betia installed the Innerville logo near RN International School at entry boundary of the town Betia. Education. IWC Betia has begun a program for adult education. Under the program, 2 dedicated teachers have been hired for 3 months of basic education. At Government Intermediate High School, Rangoli making competition was organized. A project was conducted on a menopause at Adult Education Center, Sagar Pokhara. Under adult education at government school, 20 ladies were given admission for basic education for 3 months course and a teacher was appointed to teach them. A project was organized at Government Intermediate School for making and decorating diyas. The felicitation was organized at Government Intermediate High School for the participant and winners of diya and rangoli making competition. On the occasion of Children's Day, sports and game competition was organized at St. Michael's School for children from class 1st to 5th. The winners of sports and games were felicitated with gifts and all the participants were given certificates and sweets. Our club organized science exhibition for the students at St. Michael's School. We felicitated the first batch for completing the course under the adult education program. At Second Adult Education Center, felicitation was done where women learned to sign, write and read Hindi language. Painting competition at Government School Plus 2 level Kumar Bagh was organized on the theme Beti Bachao, Beti Padhao. That's all for We Care projects. Now the District Chairman Board, Project Annapurna. Under Annapurna project, we collaborated with Roti Bank every month to provide food and sweets to 50 persons. This was our running project. Under this project, poor rickshaw pullers, small vendors, beggars were focused. From July, President Neeta Sri started this project and all other members joined the project later on to make this project a great success. Joint projects. Under the joint project in collaboration with 30 clubs in District Assembly, Jamshedpur, we have done 3 projects which includes donation of sanitary, pad vending machine, tree plantation, installation of 2 solar panels, 2 halogen lights, 1 grass cutter machine was donated. In East Zone Meat Symphony at Ranchi, we donated 5,000 rupees to a girl suffering from thalassemia for her treatment. At Intercity Meet Amaya in Devghar, we jointly donated pink bicycle to the needy young girls for their education purpose. Joint project on eye camp was organized by Betia in association with Amrapali Club Patna to aid 5 cataract surgery. A joint project was done with both the clubs Amrapali Patna and Betia, in which 25 blankets and 2 sewing machines was given.
At village in Loria, 150 blanket, clothes, food items was given to the needy women and children. Innovate Club of Bettiah jointly with Patliputra Anjuma, IWC Ara, IWC Mithila Samastipur and IWC Chaibasas installed one solar light in the premises of Digha Ghat. On Environment Day, all the club of District 3 to 5 jointly did a mega project at Jamshedpur to create a forest named Ritranya, for which our club donated the fund. Last but not the least, our unique project of the last session. Innovate Club of Bettiah organized awareness program for road safety and rules and at Kabiwar Nepali Path and Najar Bagh crossing. Members of IWC along with the girls from NCC group of school in Bettiah participated to make people aware about road safety rules. The girls from NCC who all participated in the road safety and rules awareness program were felicitated by giving certificates. Our club has started eye camp for free eye operations from 30th November 2022. 3 patients were benefited with the required surgery of cataract the same day. At Dr. Suresh Prasad Clinic, cataract awareness talk was given by Dr. Pradeep Kumar and we donated a minimum amount for this noble cause. Bettiah organized eye camp for free eye checkup by Dr. Pradeep Kumar at Shanti Bhavan, Loria. Our club organized medical camp in front of RL International School in association with Rotary Club of Bettiah Town. The camp organized a free health care checkup, diabetes and other prevalent disease screening for free medicines were distributed. We participated in road safety awareness program organized by EPF, the leading newspaper in India, Dainik Jagran. Our club organized project inspired by Nasha Mukt Bharat Abhiyan at Government School, Kumarbagh. IWC Bettiah installed 3 constructed benches in Shahid Park. The benches are constructed at 3 different locations in the park. Our club conducted a project at Rajki Balika Vidyalaya with Sub-Inspector Sudha Kumari to create awareness among girls about law against harassment. The girls were taught self-defense techniques. That's all from Secretary 2022-23. Thank you. बिल्कुल कर्मठ, युवा, जुझारू श्वेता अग्रवाल का एक बार स्वागत कीजिए और उनका एक संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं दर्शक पर बुलाना चाहूंगी पायल बनर्जी को। पायल। Ladies and gentlemen, and welcome my dear friends. It's my honor to introduce a remarkable individual who had made significant contributions for the development of Innerville Club. Please join me in welcoming Shweta Agrawal. Clap, clap. Please clap. She has been a dedicated member of the club since 1920 and in 21 she took on the role of an executive member, contributing her expertise and actively participating in the club's activities. She became the secretary of the club in 2022 and currently holds the estimated position of president of Innerville Club, Bettiah. As the club president, her aims is to make a positive impact on the society and diligently fulfill her duties, ensuring the welfare and success of the club. She has successfully completed her schooling from Missionary School, Patna, where she receives a well-rounded education. Having pursued her passion for learning, she has attained a graduation degree from Delhi University. She is married to Mr. Prakash Agrawal, who is a businessman, and her family is complete with the joy of 2 children, the boy named Bhavya and the girl named Dhruva. She plays a significant role in her husband's business, providing valuable assistance and contributing to its success. While assisting her husband with his business, she has also pursued her entrepreneurial dreams by owning and managing her own boutique named Misty Collection. Alongside managing her own business and providing support in her husband's business, she also serves as one of the board of directors for Rotary Club of Bettiah. She dedicates her time to volunteering for international services. She loves dancing, traveling, cooking and listening to music, which are her favorite hobbies. She has actively participated in district level dance competitions
and has been recognized with multiple awards for her exceptional performance. Ladies and gentlemen, my dear friends, please join me in giving a warm welcome to our estimated guest, Shweta Agrawal, and thank you for joining everyone. इनर व्हील क्लब में आपको एक नया पद दिया गया है और नई जिम्मेदारी दी गई है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहिएगा? मैं पहले तो अपने सभी मेंबर्स का, अपने लीडर्स का और सभी जितने बड़े पास्ट प्रेसिडेंट हमारे आगे हैं उनका मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना इस क्लब के प्रेसिडेंट के रूप में। उसके बाद मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, ईमानदारी से अपना पद को संभालने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं हमेशा से यही सोशल सर्विस में बहुत विश्वास रखती थी और वही मैं आगे पूरी लाइफ अपनी करने वाली हूँ। मैं सिर्फ इनर व्हील नहीं, रोटरी क्लब की भी सदस्य हूँ और मैं अपनी जिम्मेवारी को भी समझती हूँ और सब कुछ अच्छे से ढंग से पूरी करूँगी। इनर व्हील क्लब के आप 22-23 की प्रेसिडेंट रही हैं और अब 23-24 के नए प्रेसिडेंट का चुनाव हो चुका है, क्या कहना चाहिएगा? कैसा रहा आपका कार्यकाल और नए प्रेसिडेंट का कैसा रहेगा कार्यकाल? मेरा कार्यकाल तो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा और बहुत अच्छी रहा। हमें जो गोल मिला था डिस्ट्रिक्ट से, जो हमारे चेयरमैन ने गोल दिया था वो सभी हम लोगों ने पूरा का पूरा गोल अचीव किया और डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों ने 22 अवार्ड भी जीता और हमें कभी अपने कामों के लिए जैसे प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा, उसके लिए हमें अवार्ड दिया गया और हम लोगों ने शहीद पार्क में 3 बेंच बनवाए, उसके लिए भी अवार्ड दिया गया। तो मैं अपने कार्यकाल के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे सीनियर्स भी बहुत खुश हैं, हमें अवार्ड में बहुत सराहना मिली है और मैं अपनी नई टीम के लिए भी बहुत खुश हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि वो भी प्रयास करें, वो भी आगे जाएं। मैं अपनी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ कि श्वेता भी आगे हमारे क्लब को ले जाए।